हे गाइस, दिस इज़ करण वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होता है, कैसे हुआ, और जानेंगे संविधान सभा के बारे में और भारतीय संविधान कैसे बना। साथ ही जो संविधान सभा का स्वरूप था वो क्या था, ये सारी चीज़ों को हम क्या करने वाले हैं, आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम संविधान सभा से। तो देखो, किसी भी संविधान को, किसी भी देश के संविधान को, जैसे भारत का संविधान है, किसी भी देश के संविधान को बनाने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा की ज़रूरत होती है। क्या होता है? संविधान सभा की ज़रूरत होती है, जिस संविधान सभा में लोग बैठकर क्या करते हैं, बैठकर संविधान बनाते हैं और उस संविधान में उन नियमों और कायदे कानूनों को लिखा जाता है जिसके आधार पर किसी देश के समाज को या देश की व्यवस्था को चलाया जाएगा। तो ये संविधान सभा होती है। संविधान सभा का मतलब होता है, सभा तो समझते हो ना, सभा का मतलब कि जब एक से अधिक लोग बैठकर क्या करते हैं, किसी चीज़ पर विचार विमर्श, चर्चाएं करते हैं, किसी चीज़ को बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो वही देखेंगे किसके द्वारा किया गया था। तो पहले कुछ जानते हैं संविधान सभा के बारे में। तो देखो, किसी भी देश का संविधान बनाने के लिए क्या होता है, संविधान सभा का गठन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना संविधान के हम संविधान नहीं बना सकते। दूसरी चीज़, ये जो संविधान शब्द था, इसका जो सैद्धांतिक रूप से जो संविधान का जो विचार था संविधान सभा का, ये ब्रिटिश सरकार के एक सर हेनरी करके एक नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया था। व्यवहारिक रूप से सबसे पहले संविधान का जो निर्माण करने के लिए संविधान सभा का जहाँ पर गठन किया गया था वो था अमेरिका, जिसने सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया था। तो ये हमें क्या करना है, बेसिक नॉलेज ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो इस पे हम देखते हैं। तो एक नज़र हम इस पे डालते हैं, जो आपके सामने पिक होगी, ये हमारे संविधान सभा की पिक है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, असेंबली थी, संविधान सभा थी, भारत की संविधान सभा। तो यहाँ पर आपको ये बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे सरदार पटेल, और यहाँ पर बाकी सारे सदस्य हैं संविधान सभा के, जो बैठकर क्या कर रहे हैं, संविधान बना रहे हैं। तो इस प्रकार की हमारी क्या थी, सभा थी, जो संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी। तो जानते हैं कि इस संविधान सभा का प्रावधान कहाँ से आता है, कैसे बनाई जाती है। तो देखो क्या होता है, 1946 में ब्रिटिश संसद के द्वारा, जो ब्रिटिश ने क्या कर रखा था, हम पर शासन कर रखा था। तो हमने क्या करा था, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग किससे की थी, ब्रिटिशों से। किससे की थी, ब्रिटिशों से। जो ब्रिटिश थे ना, उनसे हमने क्या करी थी, संविधान बनाने की मांग की थी कि भैया हमें एक संविधान बनाना है अपने समाज के लिए और आप हमें एक संविधान सभा का गठन करें हमारे यहाँ पर। तो फिर क्या होता है कि इसी के चलते 1946 में ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या होता है, भारत में एक कैबिनेट मिशन के नाम से एक मिशन भेजा जाता है, जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। इसमें 3 सदस्य आते हैं, वहाँ के कैबिनेट से 3 मंत्री आते हैं, जो यहाँ पर क्या करते हैं, संविधान सभा की संरचना तैयार करते हैं, बताते हैं। एक प्रस्ताव भेजा जाता है कैबिनेट मिशन के तहत, जिसमें क्या होता है, संविधान की संरचना, उसकी रचना, कैसे गठन किया जाएगा, कैसे सदस्य चुने जाएंगे, हर एक चीज़ को विस्तृत तौर पर बताया जाता है। ठीक है। तो 1946 में जब ब्रिटिश संसद के द्वारा एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है और उस कैबिनेट मिशन में एक प्रस्ताव होता है, जिसके तहत क्या होता है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों की क्या थी, मिलीजुली संविधान सभा का गठन किया गया था। ये भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा 6 दिसंबर 1946 को क्या था, संविधान सभा का गठन किया गया और 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक हुई और इस पहली बैठक में सिर्फ 207 सदस्य ही चुनकर आए थे। सिर्फ कितने, 207 सदस्य क्या थे, यहाँ पर बैठक में शामिल हुए थे, पहली बैठक जो संविधान की हुई थी, संविधान सभा की। और टोटल संख्या कितनी थी, जो टोटल चुने गए सदस्य थे संविधान सभा के लिए 389। अब 207 ही पहली बैठक में उपस्थित होते। इसका कारण जो था वो ये था कि पाकिस्तान के इलाके से चुने गए सदस्यों के द्वारा इसमें भागीदारी नहीं ली गई, क्योंकि जो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग पार्टी थी, जो संविधान सभा में मुस्लिमों की नुमाइंदगी करती थी, उसने अपने आप को इस संविधान सभा से अलग रखा और एक नई संविधान सभा बनाने की, पाकिस्तान के लिए एक नई संविधान सभा बनाने की मांग रखी गई। ठीक है।
तो क्या होता है कि संविधान सभा की पहली बैठक किसके अध्यक्षता में होती है? वो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपको ध्यान रखना है कि उनके द्वारा क्या करा जाता है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की जाती है। और 14 अगस्त को, जैसे अभी मैं बता रहा था, पाकिस्तान और भारत का क्या होता है, विभाजन हो जाता है। और इसके साथ क्या होता है, हमारा जो संविधान सभा क्या होती है, दोबारा से फिर बैठक शुरू होती है भारतीय संविधान सभा की, क्योंकि विभाजन हो जाता है, अलग अलग हो जाती हैं भारत और पाकिस्तान। इंडो और पाक, ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग बट जाते हैं, इंडो पाक हो जाते हैं, पूरा हिंदुस्तान 2 भागों में बट जाता है। अब इससे इंडिया की अपनी अलग जो संविधान सभा वही रहती है जो स्थापित की गई थी 6 दिसंबर 1946 को बनाई गई थी। पाकिस्तान के लिए दूसरी बनाई जाती है। बट यहाँ पे हमारे यहाँ पर 299 सदस्य ही रह जाते हैं जो 389 थे। ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे भी। अब देखते हैं संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। देखो क्या था कि जो कैबिनेट मिशन आया था तो उसमें पूरी तरीके से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे करना है, कैसे सारे सदस्य चुने जाएंगे, संविधान में जो बैठकर कानून बनाएंगे या जो कायदे की नियम या संविधान बनाने का काम करेंगे, वो सदस्य कैसे चुने जाएंगे। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि संविधान के जो सदस्य थे उनका जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। किस तरीके से? अप्रत्यक्ष रूप से। और हर एक प्रांत, मूव कर दिया फ़ोन मैंने, हर एक प्रांत देशी रियासतों और रियासतों के समूह को उनकी आबादी के अनुपात में सीटें दी गई थी। क्या था कि उस समय 11 प्रांत थे ब्रिटिश के टाइम पे हमारे यहाँ पर। तो हर एक प्रांत को उनकी आबादी के अनुसार, हर एक जो देशी रियासतें थीं, जो राजे रजवाड़े थे, छोटे छोटे राजाओं के अपने इलाके होते थे, उन सबको उनकी आबादी के अनुसार पर उन्हें सीटें दी गई थी। और ये आबादी क्या थी कि भैया आपकी 10 लाख आबादी है तो आपको एक सदस्य चुना लिया जाएगा आपके यहाँ से। अगर आपकी 20 लाख है तो आप 2 सदस्य चुनकर हमको देंगे। संविधान में सभा में जो क्या करेंगे, संविधान सभा में बैठकर संविधान बनाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या था कि ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले जो प्रांतों को 292 सदस्य चुने गए। अब क्या थे, जहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने सीधे तौर पर शासन करती थी, जो बागडोर उन्होंने अपने हाथों में ले रखी थी, जैसे वहाँ पर जो पार्टियां भाग लेती थी चुनाव में, और वो पार्टियां किसके नेतृत्व के तहत, ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत काम करती थी, वहाँ से क्या था 292 सदस्यों को चुना गया। और देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें दी गई। ठीक है। और 4 क्या करा गया था, जो 4 सीटें थी वो चीफ कमिश्नर, मतलब केंद्र शासित जो प्रदेश थे ना, उन प्रांतों को दी गई थी। ठीक है। तो इस तरीके से जो सीटें थी उनको क्या करा गया था, बांटा गया था। तो ये सारी कुल मिला के, और इस हर एक प्रांत की सीटों को 3 समूह में बांटा गया था कि मुस्लिम, सिख और सामान्य। एक मुस्लिम आबादी, सिख और बाकी जो अन्य जो धर्म है या जाति हैं, उनके लिए उनको वर्गों में क्या करा, इसको 3 वर्गों में बांट दिया गया था सारी सीटों को, कि इन सीटों पर इन समूह के लोग क्या होंगे, चुनकर आएंगे। जैसे कि मुस्लिम की 20 करोड़ आबादी, मतलब 2 करोड़ आबादी है तो इनके 20 सदस्य हो गए, है ना। इसी तरीके से सिख की 1 करोड़ आबादी है तो उनके 10 सदस्य हो गए। तो इस तरीके से क्या थे, चुने गए थे। अब यहाँ पर क्या था, विधानसभा में हर एक समुदाय के सदस्य ने अपने प्रतिनिधि को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमण पद्धति का इस्तेमाल किया। विधानसभा, हर एक प्रांत की अपनी एक विधानसभा होती है, जैसे आज है, आज के टाइम पे हम देखते हैं। तो उन्होंने क्या करा, एक समुदाय के सदस्य ने, हर एक समुदाय जो वहाँ पर जो विधानसभा में जो सदस्य मौजूद थे, जिनको लोगों ने चुनकर भेजा था, उन्होंने क्या करा था, हर एक समुदाय ने अपने सदस्यों का चुनाव, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया। और वो किसके तहत किया था, वो समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा किया था। और समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमण पद्धति, इसका मैं पूरा विस्तार से, पूरा ओपनली मैं इसको मतलब पूरा एक्सप्लेन करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये होती क्या है समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमण पद्धति। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम और इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफर सिस्टम। ठीक है। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का ढंग उनके सलाह मशवरा द्वारा सुनिश्चित किया गया। अब जो देशी रियासतें थी ना, जो देशी रियासतें मतलब जो राजा रजवाड़े थे, उनको भैया सीटें तो दे दी गई,
उनको सीटें दी गई, बट उनसे सलाह मशवरा किया गया। तब जाके उनको क्या करा, सुनिश्चित किया कि भैया आप इसी सदस्य को चुनना चाहते हैं या फिर इसी सदस्य को बेचना चाहते हैं, आप इसके लिए कंफर्म है कि ये सदस्य यहाँ पर संविधान में बैठ के संविधान बनाएगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये ठीक है और इसी सदस्य को हम भेजना चाहते हैं हमारी तरफ से। तो इस तरीके से उन्होंने हर एक सदस्य को सुनिश्चित किया और संविधान में भेजा संविधान बनाने के लिए। इस प्रकार संविधान सभा के टोटल 389 सदस्य क्या हुए, चुने गए थे। ठीक है, तो 389 टोटल सदस्यों को क्या करा गया था, चुना गया था। और जो कि क्या होता है 1947 में विभाजन के बाद क्या होते हैं, भारत में सिर्फ 299 रह जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, ये आपको एक नंबर में पूछ लेते हैं। अब आते हैं जो मेन क्वेश्चन आपका कई बार आ जाता है कि संविधान सभा का शुरू कैसा था। तो देखो क्या था, जून 1947 की योजना के मुताबिक क्या होता, विभाजन के पश्चात वे तमाम प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो सब पाकिस्तान के इलाका से चुनकर आए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो 1947 की जो योजना थी माउंटबेटन जो भी थी, उसके तहत क्या हुआ 1947 में विभाजन तय कर दिया गया कि अब क्या होगा, विभाजन होगा तो पाकिस्तान को अलग अपनी एक संविधान सभा दे दी गई। तो जितने सदस्य पहले संविधान में उपस्थित थे, संविधान सभा में चुनकर आए थे पाकिस्तान इलाके से, अब वो सदस्य क्या हुए, अब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। अब वो क्या हो गए, पाकिस्तान की तरफ चले गए, वो अब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय संविधान सभा में 299 की सदस्य संख्या रह गई, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था। नेक्स्ट देखो कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी सदस्य चुने गए थे हमारे संविधान सभा में, उनका चुनाव मैंने पहले ही बताया कि अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, ना कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर। तो ये हमें ध्यान रखना है। और जैसा मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ आपको कि एक बहुत अहम चीज़ है, वो ये है कि तुम देख सकते हो कि 1947 में जब विभाजन हो रहा था पूरे देश में, पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो गए थे, उतनी बड़ी त्रासदी में हमारे जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, मेंबर थे, वो जो लोग जो संविधान बना रहे थे, वो कितने मजबूत या कहें कितने अच्छे लोग थे, कितने मजबूत लोग थे, जिन्होंने इतने ऐसे माहौल में जहाँ मारकाट चल रहा है, सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं, उसके भटकते बिना उन्होंने संविधान बनाना जारी रखा। संविधान को बनाना, संविधान का निर्माण का जो कार्य था वो जारी रहा। इतनी खराब परिस्थिति आई पूरे देश में, सांप्रदायिक दंगे हिंदू मुस्लिम बहुत चल रहा था। इन परिस्थितियों के आते हुए भी उन्होंने काम में रुकावट नहीं डाली, मतलब संविधान का जो निर्माण हो रहा था उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं की। उन्होंने निरंतर मतलब कॉन्टिन्यूसली काम करते रहे वो। तो ये एक खासियत थी। और हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे वो काफ़ी एजुकेटेड और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अनुभवशाली थे, जिनके पास काफ़ी अनुभव था, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था हर एक चीज़ का। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारा संविधान का निर्माण किया। तो इसलिए उन्होंने इन परिस्थितियों को होते हुए भी संविधान को बनाना जारी रखा। तो 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, जो कुल सदस्य होते हैं हमारे 299 में से कुछ तो एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, कुछ की मतलब तबीयत ख़राब होती है, जो भी होता है। तो क्या होता है, ये 299 में से जब संविधान बनकर तैयार होता है तो 284 ही सदस्य हमारे यहाँ पर रह जाते हैं उपस्थित, जो क्या करते हैं, संविधान सभा पर हस्ताक्षर करते हैं। और जो हमारा संविधान बनकर तैयार होता है वो कब तैयार होता है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और संविधान सभा में 12 महिलाएं थीं, ये भी ध्यान रखना है आपको, जिसमें 8 ने क्या करा था, संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और 13 सदस्य अनुसूचित जाति की तरफ से संविधान सभा में उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। किनकी? 33 सदस्य अनुसूचित जनजातियों की नुमाइंदगी संविधान सभा में कर रहे थे, उनके हितों की आवाज़ संविधान में उठा रहे थे। नेक्स्ट हम देखें तो संविधान सभा में कांग्रेस का दबदबा था। और यहाँ पर एक चीज़ और है, ये आपकी बुक में था कि जो संविधान सभा में जो अनुसूचित वर्गों की सदस्य संख्या 28 थी, बट मैंने एक गूगल सर्च किया था तो उसमें 33 दिखाई थी। तो मैंने यहाँ पर 33 भी लिखा है, 28 भी लिखा है। तो यू कैन राइट बोथ, दोनों ही लिख सकते हो, कोई इसमें इतना वो नहीं है। बट एक चीज़ और है, संविधान सभा, यहाँ पे विधानसभा लिख गया संविधान सभा की जगह। तो संविधान सभा में कांग्रेस का दबदबा था
और पूरी संविधान सभा के सदस्यों में से 82% जो सदस्य थे ना, वो सिर्फ कांग्रेस के थे। कांग्रेस एक वर्चस्वशाली पार्टी थी उस समय की, तो उससे अधिकतर सदस्य क्या थे, 82% सदस्य कांग्रेस से चुने गए थे। और आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिसने भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम या कहें आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, वो कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ी गई थी। इसलिए कांग्रेस में सारे अधिक से अधिक जो बड़े नेता थे, अधिकतम नेता, वो कांग्रेस में ही शामिल थे। कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा ही उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन शुरू किया और कांग्रेस के नेतृत्व में ही उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। तो कांग्रेस एक मैन क्या कह सकते हैं, अहम पार्टी थी जिसने संविधान भारत को आज़ादी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, आज़ादी को प्राप्त करवाने में, भारत की आज़ादी को दिलाने में। तो इसलिए जो कांग्रेस के सदस्य थे वो 82% क्या थे, कांग्रेस से थे। संविधान सभा के सदस्य जो 82% कांग्रेस से थे। और उस समय एक ऐसी पार्टी थी ये जो अनेक विविधताएं मतलब होता है, विविधताओं का मतलब होता है डाइवर्सिटी हिंदी में कहें तो विविधताएं। वैसे इसका जो एक्सप्लेन करूं तो मीनिंग जो निकलता है वो होता है कि एक से अधिक, मतलब अनेक प्रकार की विचारों की नुमाइंदगी, अलग अलग धर्म जाति के लोग इस पार्टी में शामिल थे। इसलिए इसे कहा जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी थी उस समय क्या थी, विविधताओं की नुमाइंदगी करती थी, क्योंकि इसमें अलग अलग धर्म जाति और लिंग और स्त्री पुरुष सभी को, अमीर गरीब हर एक व्यक्ति इसमें शामिल था। तो इसलिए क्या कहा जाता था, इसे विविधताओं की नुमाइंदगी करने वाला और विचारधाराओं की नुमाइंदगी करने वाला कहा जाता था। तो इसमें हम देख सकते हैं नरमपंथी, गरमपंथी, कट्टरपंथी, क्रांतिवादी, हर एक प्रकार के नेता शामिल थे। तो कांग्रेस का उस समय बहुत अच्छा स्वरूप था, इसलिए कांग्रेस के इतने सारे सदस्य संविधान में उपस्थित थे। तो ये अगर आपका क्वेश्चन आता है 4 नंबर में, तो आपको क्या लिखना है कि भैया जो संविधान सभा का स्वरूप था वो ये था। तो ये आप नोट कर सकते हो और आप ये लिखोगे तो मेरे को 100% यकीन है कि आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, 4 के चारों। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे, अभी 2-3 क्वेश्चन मैं बताता हूँ। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये फ़ोटो है उस समय की जो मैंने गूगल से निकाली है। और यहाँ पर देख रखे हो कुछ नेता हैं जो सिग्नेचर कर रहे हैं संविधान के बनाने के कार्य को लेकर। तो ये पहले की फ़ोटो पड़ी है। तो इस तरीके से संविधान में कार्य होता था। तो अगली वीडियो जो हमारी होगी वो इसी पे ही होगी कि संविधान सभा ने अपना जो कामकाज था वो कैसे करा। ये पूरा जो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जो लगे थे, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे इसको संविधान को बनाने में। तो इस दौरान कैसे उन्होंने कामकाज किया, जो काम था वो कैसे करा, इन सदस्यों ने कैसे संविधान का निर्माण किया, तो इन सारी चीज़ों पर हम ध्यान देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो थोड़ी भी, तो चैनल को यार सब्सक्राइब करवाओ, अपने दोस्तों से खुद करो, फैमिली मेम्बर से करवा दो, जैसा भी हो वैसा करवा दो, बट सब्सक्राइब करवाओ। अभी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे कंटेंट है वो उतना ही बेहतर मिलेगा, उतनी अच्छी वीडियो आएंगी, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और जब कोई मोटिवेट होता है तो आपको पता ही है, मोटिवेशन से बहुत कुछ अच्छा किया जाता है और एक अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ यार कुछ अच्छा करना चाहिए। तो यही था बस बताने के लिए, और बाकी तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।